मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज जो संदेश है वह पूरा तेरे लिए है और यह उसके पास पहुंच जाएगा जिसके लिए भी यह संदेश है, और तू उसमें से एक है। बच्ची, मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रही हूँ वह सत्य निकलेगा, और अगर सत्य निकलता है तो तुम मुझे बताना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारे लिए यह तय करना कठिन है कि आगे क्या करना है। यह समस्या किसी के भी हो सकती है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है, या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा है वह थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि तो कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करेगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे, बहुत ही जल्द एक बड़ी घटना घटेगी, एक संकट की तरह जो दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। जो तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखना, जल्दी ही किसी ऐसे बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ये परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जा सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। याद रखना बच्चे, मैं जो भी करूँगी तुम्हारे भले के लिए ही करूँगी। तुम देखोगे कैसे अचानक तुमसे तुम्हारी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो तो तुम्हें मेरी बात सच्ची लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, तो तुम इस बात से पर भरोसा रखना। तुम जिस परेशानी से गुजरे हो उसे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा कर हम और यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझन तेरे जीवन में चल रही है ना, ये सारी समाप्त हो जाएंगी और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, ये सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आँखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। कुछ समय से तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है, और जैसे जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। बच्चे, तुम मेरी कृपा जल्द ही एक उच्च कंपन पर पहुंचोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और तेरे साथ चल रही हैं उसके बारे में भी बताऊंगी, तेरे भविष्य के बारे में समझाऊंगी तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुनने, इन चीज़ों को जानना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो बताऊंगी बच्चे वह सच होगा, मैं जो कहूँगी वह तेरे बात लिए होगी बच्चे। बस उसको ध्यान से सुनना, समझना, उस पे कार्य करना होगा। बच्चे याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ तो इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिलासा देते थे तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ हैं और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे, तो इस समय
तुझे अकेलापन लग रहा है, अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाएगा या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे सही कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों को कभी तेरे साथ देने का दावा करते थे, वही अब तुझसे मन मोड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छिन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से समझ मेरी बातों को। मैं तुझे बताने आई हूँ, तुझे समझाने आई हूँ इस बारे में कि तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी। तुझे समझाने के लिए मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है। तू ये सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्याएं हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद ये गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे, तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग में माँ के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है। बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे ये एहसास दिलाते थे कि वे तेरे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, तू उन लोगों की सबसे ज्यादा जिनकी तुझे जरूरत थी, वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया। बच्चे, ये समय तेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्त में क्या फर्क होता है। यह समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तो इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे कि इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू ये सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह डर तुझे और कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिले बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ अब ये समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसले पर भरोसा कर सीखे। तुझे अपनी भी राय की जरूरत नहीं है, ना ही तुझे किसी से राय लेने की जरूरत है। बस मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है बच्चे। तो बस मेरे बच्चे, इतना समझना होगा कि लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं, वे तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही होगा जो मुश्किल समय में तेरे साथ नाच दिख रहा होगा। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ, यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना कैसे सीखे और दूसरी बातों में आकर अपनी दिशा से ना भटके बच्चे। अभी तक तू भटक चुका है, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना, तुझे समझ आ रहा होगा बस मैं क्या कह रही हूँ। तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे धुनी दिखेगी। तू देखेगा कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ बच्चे। मैं तेरा ये कठिन समय जल्द ही खत्म करूंगी और मैं तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी बच्चे। देख मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन हैं, उनके बारे में तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो यह बात बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों ने तुझ पर भरोसा किया, तुझे छोड़ दिया, इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ, अपने दिल दृष्टि से देख पा रही हूँ, तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है
और अब तू किसी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती न दोहराएं जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। ये स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार-बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों की पहचान कर पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा। बच्चे, आज मैं तुझसे यही आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग तेरे साथ वे जो तुझे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। यह लोग ना सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। ये वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन तू उनके इरादों पर शक कर रहा है। बच्चे, यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खकोलेगा और बच्चे लोगों की सच्ची भावनाओं को पहचानेगा तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, जब भी तुझे लगे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए तो तू मेरा नाम ले, ध्यान कर, तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी। जब भी तू परेशानी में होगा बच्चे, जब भी तुझे लगेगा तेरा दिल और दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा, तो तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति को जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत के अंतर समझाने में मदद करेगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ। मैं कह रही हूँ बच्चे कि तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, तुझे समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तेरा मन शांत हो जाएगा, तुझे स्पष्टता मिलेगी। बच्चे, यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन, लेकिन यह बदलना ले। बच्चे, तेरे लिए अच्छे होंगे। समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा। मेरे बच्चे, आप बहुत ही अच्छी यात्रा पर हैं, आध्यात्मिक एनर्जी पर हैं। आप आध्यात्मिक ईश्वर को अपने एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने एक नए नेम फेम में आपको बढ़ाया है। आप हर चीज से नवाजा है, लेकिन यहाँ पर जो गलत होगा उसको आपके पीठ के पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडलाइंस है कि आप अपने ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने औरों में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लैंक होने की बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति के हैं। यहाँ जब चाहते हैं वहाँ तब गिरेंगे। बस आप तो अपने जैसे, मैंने बताया है, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं जो आपके टच में रह सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में। और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से दूर रहने की सिचुएशन आपको बनानी होगी, तभी आप एक यात्रा में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं जो बहुत ही आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, कुछ भी गलत आपके साथ रहकर कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे थे, सुधार होगा, बट सामने से चीजें बिगड़ रही हैं। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर है कि अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले हैं तो एफर्ट्स डालना बंद करें। एफर्ट्स अपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार और आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जहरीली किस्म के लोग हो सकते हैं। ये
करते तो अपनी मनमर्जी हैं, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर पाप है और यह पाप आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि आपने रोना क्यों छोड़ दिया? तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी गलत तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, मार्गदर्शन माँगें और परमात्मा की गाइडलाइंस में रहें। मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं या निकालते हैं तो आपको कोई दुःख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन में उतना ही एक नई दिशा में मुड़ेगी। थोड़ा टाइम दुःख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीज़ें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुक्र न माँगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं, तो मुझे मुक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि के संकेत बहुत ही कारागार और अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपके अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने जा रही हूँ। मेरे बच्चे इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपका जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी ओम नमः शिवाय लगकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है। यह मैंने अभी नहीं पहले से ही लिख दिया था, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम मुझे बार-बार उनका हल ढूँढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसे सोचते हो परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, इसलिए तुम बार-बार बेचैन हो जाते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 22-22 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार-बार यही ख़्याल आते हैं, तो मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन के कष्टों का अंत हो जाए। चीज़ें अब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रयास करना नहीं छोड़ा। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। आपके जो परमात्मा है ना, सॉरी, आपके जो ईश्वर हैं, आपको जो परमात्मा है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं था, ना ही होगा, ना ही आने वाले टाइम में कभी हो सकता है। ठीक है, उनका नाम जप करते रहो, उन पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, उन पर हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें, जैसे हैं वैसे ही रहें। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और हमेशा रहोगे, ठीक है? इस चीज़ का वहम मत पालना, ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दी जाएँगी, तुरंत के तुरंत। अगर आप इन चीज़ों में वर्क नहीं कर पाती हैं, असर नहीं कर पाती हैं, तभी इनका यह बुरा हाल होता है। ये बहुत ज़्यादा पसीने में हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा लथपथ हैं कि मतलब जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है इनको। कभी-कभी ये मतलब देखो, जो गंदे इंसान होते हैं ना, जो नीचा दिल वाले हरकत करते हैं ना, ठीक है? जो पापी लोग होते हैं, जो छोड़े हुए लोग होते हैं, अगले इंसान को बस देखकर उन्हें जल सकते हैं। जो इंसान चोर होगा, क्योंकि उसको पता है वह चोर है, अगले इंसान को देख के ये नहीं कह सकते। लोगों की ये तांत्रिक या जादू टोनों में रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। आपको
गिराने की कोशिश करता रहता है। वो निरंतर ही किसी ऐसे तांत्रिक या जादू टोने की सहायता लेता है जिससे आपको नीचा दिखाया जा सके। लेकिन आप परेशान मत हो, इस जादू टोने को भी मैं काट कर दूंगी। आपके ऊपर कोई भी जादू टोना आप काम नहीं करेगा। मेरे बच्चे, आप बस अपने मन को शांत रखिए और सुकून में रहिए। आने वाला समय आपके